हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर हुआ था। तो इसमें मैंने ना पैसेज सॉल्व कर दिए और आप देखेंगे ना तीनों सेट की जो पैसेज है वो बिल्कुल सेम है। तो तीनों सेट वाले बच्चे जो है अपनी, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है तो अपनी ये क्वेश्चन शीट जो है ओपन कर लें और अपने आंसर जो है मैच कर लें कि उनके कितने आंसर जो है वो ठीक है। तो मैंने पहली पैसेज अभी आपको बताऊंगा और सेकंड पैसेज के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर पैसेज बताओ। तो फिर अब मैं आपको फर्स्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो निकाल लो पैसेज जल्दी से। तो पहली जो पैसेज है आपकी ये वाली, हाँ अब ठीक है। तो पहली पैसेज का आंसर यहाँ पर इसने बोला था कि जो यूनेस्को है वो आपको पता है कि वर्ल्ड डे मनाता है, सेलिब्रेट करता है। तो उसके पीछे दो बातें बतानी थी जो हमें इसमें पढ़ के बतानी थी। तो ये आंसर ये रहा, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आंसर यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर ये हमें स्टेटमेंट दी थी, कह रहा है इस स्टेटमेंट का इन चारों में से कौन सा सेम मीनिंग है। तो ये पूरी बात जो है वो डी वाली बात बता रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में ये था कि ये जो पूरी की पूरी जो मैं पैसेज कह लो या आप कुछ लाइंस कह लो, ये जो दे रखी है, ये इन चारों में से कौन सी लाइन इसको एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है। तो ये वाला आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर बोला गया कि थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको इसे पढ़ना है पैसेज को और फिर आपको बताना है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसका जो गोल है वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर था, देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम गोल को अचीव कर सकते हैं बाय ड्राइंग अपॉन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्स कल्चर एंड एंगेजिंग द कंट्रीज डायलॉग टू इंश्योर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो एक एसेट है। तो 40 वर्ड में बताओ कि इस बात को कौन सी लाइन जो है वेरीफाई कर रही है। तो देखो इसका आंसर हमें दो जगह मिल जाता है। एक ये कि कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो फोर्स करती है डेवलपमेंट को, ना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बल्कि यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल और स्पिरिचुअल के लिए। अगर बच्चे ने ये बात लिखे तो उसे नंबर मिलेंगे। और ये बच्चे ने बताया यहाँ पर कि इस प्रकार से एसेट है क्योंकि ये पॉवर्टी रिडक्शन का काम करती है और अचीवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिस बच्चे ने दोनों बातें लिखी तब भी उसको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, तो 2 पॉइंट्स में लिखना चाहे पूरा इसमें लिखे तो उसको मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ये मैंने फोर्थ वाले का आपको बता दिया। फिर यहाँ पर इसने बोला है कि जो ब्रिजिंग द गैप है, मतलब गैप को जो पूरा भरने की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिलिंग द स्पेस, जो दो जनों के बीच में जो खाली जगह है उसको भरने की बात हो रही है, दो चीजों के बीच में, या सपोर्टिंग ब्रिजिंग की बात हो रही है, या कनेक्टिंग द टू डेस्परेट आइडियाज, जो अलग अलग विचार है उसको जोड़ने की बात हो रही है, या वाइडनिंग द डिफरेंस, डिफरेंस को बढ़ाने की बात हो रही है। देखो अगर हम पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये कि जो कल्चर अलग अलग है उन दोनों के बीच का गैप को हमें दूर करना है। तो उसको देखकर जो बेस्ट है, जो अलग अलग जो आइडियाज हैं उनको कनेक्ट करना है, उनके बीच की जो दूरी है उसको कम करना है। तो इसका आंसर जो है वो बेस्ट जो बी है। वैसे नॉर्मली हम देखा तो डी लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ये वाला। उसके बाद जो है यहाँ पर बाकी अगर कुछ और हुआ तो मैं आपको बाद में बता दूंगा ऑफिशियल आंसर में भी। तो ये 6 है, इसका आंसर डी है और ई है। तो ये दोनों जो है सिनोनिम्स हैं। तो इसने बोला कि आप इन सब में बताओ सिनोनिम्स कौन से हैं। तो ये, तो इसका मतलब जरूरी होता है, अर्जेंट होता है। तो ये डी और ई, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आ गया। फिर यहाँ बोला कि सेकंड कमेटी जो यूएन की है वो 2015 में बनी थी, उसमें अडोप्ट क्या किया गया। तो ये आप देखो तो पूरा क्वेश्चन में तो मिल गया था यहाँ पर, ये लिखा। तो ये यहाँ पर आप ये सारा यहाँ बता दें, ठीक है। ये अडोप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतना बताना, इतना बता दो। थोड़ा सा और ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, वैसे इतना बहुत है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि डैश इज अर्जेंट नेसेसरी फॉर पीस। कौन सी अर्जेंट और नेसेसरी है पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये यही है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर इज अर्जेंट। तो यही है कि कल्चर्स के बीच में जो गैप आया हुआ ना, तो जो वैल्यूज अलग अलग है उनको जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर ये आ गया। तो यहां से यहां तक इसका आंसर था इस वाले का, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने आपको पैसेज वाली करवा दी है, बता दिया। बाकी जो नेक्स्ट पैसेज है उसका आंसर आपको अलग से मैं एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।